टॉपिक्स पढ़े थे। ठीक है, पहले मैं आपको टॉपिक का जो नाम है वो क्लियर कर देती हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था और आज की क्लास में हम क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जो है हम पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम में हमने जिम्नोस्पर्म्स तक जो है कंप्लीट किया था। ठीक है, प्लांट किंगडम में हमने जिम्नोस्पर्म्स तक कंप्लीट किया था। तो हम आज की क्लास में जिम्नोस्पर्म से आगे पढ़ने वाले हैं। राइट, तो आज जो है हम क्या पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स की अगर मैं बात करती हूँ तो एंजियोस्पर्म्स जो है हमारे पास क्या थे, आपको पता है कि ये है हमारे पास जो एंजियोस्पर्म्स थे ये हमारे पास क्या होते हैं, ये थे हमारे पास फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं ये क्या है, ये हैं आपके पास फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट। सो इनके बारे में स्पेशल बात क्या है कि इन दीज प्लांट्स जो सीड्स हैं वो नेक्ड नहीं होते हैं। इन प्लांट्स में जो सीड है वो नेक्ड नहीं होते हैं, बल्कि वो जो है वो एनक्लोज्ड होते हैं फ्रूट के अंदर। ठीक है, सीड्स यहाँ पे नेकेड नहीं होते हैं बल्कि वो एनक्लोज्ड होते हैं विद इन द फ्रूट। मतलब आप बोल सकते हो कि ओवरी के अंदर जो फ्रूट्स हैं वो आपके एनक्लोज्ड हैं। ठीक है, तो याद रखना कि जितने भी हमने लाइक एनिमल किंगडम में पढ़े थे, चाहे हमने एल्गी पढ़ा, चाहे हमने जो है ब्रायोफाइट्स पढ़ा, ठीक है, चाहे हमने टेरिडोफाइट्स पढ़ा, तो उन सब में से अगर हम देखें तो हाईली सबसे ज्यादा जो इवॉल्व प्लांट्स थे वो हमारे पास कौन है, वो है आपके एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, यहाँ पे एंजियोस का मतलब होता है एनक्लोज्ड, ठीक है, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। स्पर्मा का मतलब क्या होता है, सीड्स होता है। राइट, एंजियोस्पर्म्स जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं। इसमें ना आपके पास दो तरीके की स्टेजेस आती हैं। ठीक है, दो तरीके की स्टेजेस, मतलब वैसे हम अगर हम जनरली देखें तो हम जो है वो क्या क्या पढ़ते हैं, मैं एक बार आपको इसके शॉर्ट नोट्स बनवा देती हूँ कि आपका स्पोरोफिटिक स्टेज क्या होती है। ठीक है, क्योंकि ये बार बार आपके पास टर्म्स आगे आएंगी। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब होता है। तो एक बार मैं यहाँ पे नोट्स बनाऊंगी तो ये आप लोगों को मेरे साथ साथ बनाने हैं। ठीक है, अगर हम पढ़े यहाँ पे जनरल प्लांट लाइफ साइकिल के बारे में, तो जो जनरल प्लांट लाइफ साइकिल है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, प्लांट्स जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या शो करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट दे अल्टरनेट, कि जो आपके प्लांट्स होते हैं वो अल्टरनेट करते हैं किसके बीच में, बिटवीन हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, है ना, एक इसमें आती है आपके पास गैमेटोफिटिक स्टेज। तो बिटवीन हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, जो गैमेटोफिटिक स्टेज है, गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट्स को। तो these do what, they alternate between a haploid gametophyte। ठीक है, गैमेटोफाइट जो है वो क्या प्रोड्यूस द गैमेट्स, है ना, ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। एंड एंड ए डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, है ना। स्पोरोफाइट की अगर मैं बात करूं तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्पोरोफाइट क्या करता है, ये प्रोड्यूस करेगा हमारे क्या, स्पोर्स को। सो प्रोड्यूस द स्पोर्स, प्रोड्यूस स्पोर्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पहली स्टेज की, मेरे पास क्या थी, जो मेरे पास थी स्पोरोफाइट स्टेज। स्पोरोफाइट स्टेज की अगर मैं बात करूं तो ये जो स्टेज होती है ना, ध्यान रखिएगा, ये होती है डिप्लॉयड, मतलब ये होती है 2n स्टेज होती है ये आपके पास। ठीक है,
तो इसमें बेसिकली अगर हम बात करें, मैंने आपको क्या बताया अभी कि ये जो है क्या करेगी, इस स्टेज में क्या होगा, प्रोड्यूस द स्पोर्स, जबकि गैमेटोफाइट वाली स्टेज है ना, यहाँ पे क्या होंगे आपके पास, गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, प्रोड्यूसेस गैमेट्स। तो ये दो चीजों का हमें यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें यहाँ पे अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि दो तरीके से हमारे पास क्या क्या स्टेजेस। एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। एक आपको बताया प्रोड्यूस द गैमेट्स, ठीक है, एक आपको बताया प्रोड्यूस द स्पोर्स। आपके पास स्पोरोफिटिक स्टेज हमने पढ़ा गैमेटोफिटिक स्टेज है ना, ये इट प्रोड्यूसेस द गैमेट्स। ये वाली होती है मेरे पास क्या, ये वाली मेरी होती है गैमेटोफाइट वाली, क्या होती है हमारे पास, हैप्लॉइड यानी कि एन। ठीक है, राइट। तो ये हमें अच्छे से यहाँ पे दे अल्टरनेट बिटवीन है, ये हमें अच्छे से जो है यहाँ पे पढ़ना है। मतलब बेसिकली अगर हम देखें तो आगे जब आप पढ़ोगे तो आपके सामने जो है ये टर्म्स आएंगी। ठीक है, ये टर्म्स आपके सामने आएंगी, तो ये हमें ध्यान रखना है। एक बार मैं इसको फिर से अच्छे से रिपीट कर देती हूँ। अगर हम जनरल प्लांट लाइफ साइकिल में देखें, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, प्लांट्स की अगर हम बात करें, सो दे अल्टरनेट बिटवीन ए हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। गैमेटोफिटिक स्टेज में अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे कि गैमेटोफाइट जो है वो क्या करता है, गैमेट्स को प्रोड्यूस, जबकि दूसरी हमारे पास क्या आती है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट वाली स्टेज आती है। दूसरी हमारे पास क्या आती है, स्पोरोफाइट वाली स्टेज आती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं आप। ठीक है, तो याद रखना कि एंजियोस्पर्म्स में भी ऐसी होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, अब इसमें जो स्पोरोफाइट वाली स्टेज होती है वो डिप्लॉयड है। ठीक है, और साथ में ये आपकी डोमिनेंट है। डिप्लॉयड आपको जैसे पहले बताया डोमिनेंट होती है, वही बात आ जाएगी। ठीक है, दूसरा ये डोमिनेंट है। ठीक है, ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। और ये इंडिपेंडेंट वाली जो स्टेज है ना, जो आपकी, क्योंकि अब आप देखिए जब ऑटोट्रॉफिक है तो मतलब ये इंडिपेंडेंट वाली स्टेज आने वाली है। ठीक है, जबकि हम गैमेटोफाइट की बात करें तो गैमेटोफाइट में हम बात करते हैं चाहे आपका मेल या फिर फीमेल है ना, मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट की बात अगर मैं करूं बेसिकली है ना, आपको पहले पढ़ाया कि ये हैप्लॉइड है। अच्छा, स्पोरोफाइट जो स्पोरोफिटिक वाली जो स्टेज थी वो हमारे पास जो है वो ऑटोट्रॉफिक थी। तो यानी कि ये वाली स्टेज क्या आ जाएगी फिर मेरी, पैरासिटिक आ जाएगी। ठीक है, ये पैरासिटिक आ जाएगी, ये डिपेंड करेगी दूसरे पे। ठीक है, तो ये होती है गैमेटोफाइट वाली स्टेज एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म जो है हमारे पास हेटेरोस्पोरस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि एंजियोस्पर्म जो है वो दो प्रकार के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। एक स्पोर मेरे पास इसमें क्या होते हैं, एक स्पोर हमारे पास होते हैं माइक्रोस्पोर और दूसरे स्पोर क्या होते हैं हमारे मेगास्पोर। ठीक है, एक होते हैं आपके पास, एक हमारे पास क्या होता है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर को जो है वो पॉलेंस कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो है ये जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया जो स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्पोरेंजिया स्ट्रक्चर के अंदर क्या हमारे पास बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें मेगास्पोर की, तो मेगास्पोर कहाँ बनेंगे, मेगास्पोरेंजिया में। ठीक है, बस इतना हमें ध्यान में रखना है, राइट। तो अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरोफिल्स या एंड्रोशियम की, ये होता है फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोशियम की बात करें तो ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, मेगास्पोरोफिल्स और गाइनोशियम। ठीक है, ये जो गाइनोशियम है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अच्छा, आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो कोरोला है, ठीक है, जब भी हम हम किसी भी फ्लावर को देखते हैं उसमें जो कलर्ड वाला पोर्शन हम देखते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोरोला या पेटल्स, राइट। अगर मैं बात करूं, मैं फ्लावर के अंदर जो ग्रीन पोर्शन देखती हूँ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स। इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, इट इज इक्विवेलेंट टू द
सेपल्स, इट इज इक्विवेलेंट टू द सेपल्स। तो ये हमें बात जो है वो याद रखनी है, दैट इट इज इक्विवेलेंट टू द सेपल्स। क्लियर? फिर आप आ जाइए आगे। अगर मैं वॉल्फिया की बात करूं, क्वेश्चन आता है आपसे, कई बार पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? वॉल्फिया। वॉल्फिया जो है स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, ठीक है, जिसकी अगर हम बात करें साइज, साइज इतना छोटा होता है, 1 mm के लगभग इसका साइज होता है। जबकि मैं बात करूं यूकैलिप्टस की, तो इसके बारे में स्पेशल बात क्या है कि इट कैन ग्रो बिटवीन द, इट कैन ग्रो टू ओवर 100 मीटर्स हाइट, है ना, 100 मीटर हाइट पर भी जो है ये ग्रो कर जाता है, मतलब इतना। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। वॉल्फिया स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, यूकैलिप्टस जो है वो, इसकी बहुत ज्यादा हाइट है, 100 मीटर हाई तक जो है वो हाइट तक जो है ये ग्रो कर जाता है, राइट। फिर आगे मैं आपको बताती हूँ, हम पढ़ेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट्स के बीच में डिफरेंस। इसमें भी हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। एक्चुअली हम एंजियोस्पर्म्स को फिर दो उसमें डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में। एक उसमें होते हैं मेरे मोनोकॉट, एक होते हैं मेरे उसमें डाइकॉट, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स होते हैं मेनली। तो हम पढ़ेंगे मोनोकॉट्स वर्सेस डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स वर्सेस डाइकॉट्स, ठीक है। हाँ, इसको ना हम लाइक मेन मेन बातें मैं आपको इसकी बता देती हूँ एक डिफरेंस फॉर्म में। मोनोकॉट्स क्या होते हैं? जिनमें जो है वो सिंगल कॉटिलीडन, एक कॉटिलीडन होता है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? मोनोकॉट्स बोलते हैं, ठीक है। और जिनमें दो कॉटिलीडन्स होते हैं, टू कॉटिलीडन्स, उनको हम क्या बोलते हैं? डाइकॉट्स बोलते हैं, ठीक है। डाइकॉट्स क्यों बोला? डाई मतलब टू। तो डाइकॉट्स के केस में कितने कॉटिलीडन होते हैं? दो कॉटिलीडन्स होते हैं, ठीक है। इनके केस में आपके दो कॉटिलीडन होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए, these plants have two cotyledons in their embryo, they have a tap root system। इनमें जो रूट सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? टैप रूट सिस्टम होता है, ठीक है। और जो लीव्स हैं वो कौन सी विनेशन शो करती हैं? यहाँ पे लीव्स आपकी शो करती हैं रेटिकुलेट विनेशन। लीव्स यहाँ पे आपके पास क्या शो करती हैं? रेटिकुलेट विनेशन को शो करती हैं। रेटिकुलेट विनेशन का मतलब क्या होता है कि जब जो लीफ के अंदर जो लाइक वेन्स हैं, जब जो लीफ के अंदर जो वेन्स हैं वो एक आप समझ सकते हो कि एक लाइक नेट की तरह पैटर्न बना देती है, नेट लाइक पैटर्न, ठीक है, रेटिकुलेट विनेशन जो होती है। तो ये हमें मेन मेन बातें याद रखनी है। और आपसे पूछा जाता है कि वस्कुलर बंडल्स डाइकॉट्स में कैसे होते हैं? तो डाइकॉट्स में वस्कुलर बंडल ओपन टाइप होते हैं, क्लोज टाइप नहीं होते हैं। क्वेश्चन आता है कि क्या कैम्बियम जो है यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है? कैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या कैम्बियम पाया जाता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए? प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जब प्लांट जो है वो लेंथ वाइज उसका मतलब लेंथ वाइज जब वो इंक्रीज हो रहा है ना, लेंथ वाइज, तो उसको प्राइमरी ग्रोथ बोला जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है कि जब उसकी थिकनेस बढ़ रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम, जैसे ये मान लो जाइलम है, फ्लोएम है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम जो है वो जब पाया जाएगा सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, तो ये होता है डाइकॉट्स के केस में, ठीक है। और मतलब ऐसे ही वस्कुलर बंडल को हम बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। ऐसे ही वस्कुलर बंडल को हम क्या बोलते हैं? ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जो है डाइकॉट्स के केस में क्या हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ होती है? तो यस, ठीक है, यस, डाइकॉट्स के केस में जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। यस, डाइकॉट्स के केस में सेकेंडरी ग्रोथ इज सीन। देन एग्जाम्पल्स जो है वो कई बार आ जाते हैं हमारे पास, जैसे अगर हम बात करें डाइकॉट में, जैसे हम बात करें हेलियंथस एनस, ये इसका लैटिन नेम है, हेलियंथस एनस सनफ्लावर। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये क्या है? चाइना रोज है। तो मेरे पास क्या आ गया? एक तो मेरे पास आ गया यहाँ पे मेरा सनफ्लावर, दूसरा आ गया चाइना रोज, है ना, सनफ्लावर, हेलियंथस एनस सनफ्लावर एंड हिबिस्कस, दैट इज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, दैट इज चाइना रोज। ये इसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं।
कंज्वाइंट वस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है? कंज्वाइंट, एक बार मैं ये टर्मिनोलॉजी का मीनिंग भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे लिखा है कि डाइकॉट्स के केस में होता है, ये आप साइड में नोट डाउन कर लेना इसको। यहाँ पे लिखा था कंज्वाइंट वस्कुलर बंडल। तो कंज्वाइंट वस्कुलर बंडल क्या होता है? व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन द सेम बंडल। जब आपके जो जाइलम और फ्लोएम है, दोनों वस्कुलर टिश्यूज जब एक ही सेम ही बंडल में होंगे, ठीक है, तो ऐसे जो वस्कुलर बंडल है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कॉन्ज्वाइंट वस्कुलर बंडल। तो कॉन्ज्वाइंट वस्कुलर बंडल क्या होता है? व्हेन द जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन द सेम बंडल। नाम से ही पता लग रहा है, तभी इसका नाम क्या पड़ा? कंज्वाइंट, क्योंकि यहाँ पे जो जाइलम और फ्लोएम है वो प्रेजेंट होते हैं सेम बंडल में, तो इसका नाम पड़ता है कंज्वाइंट वस्कुलर बंडल। राइट, नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट हम लोग किस पे आएंगे? कोलेट्रल वस्कुलर बंडल पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? दैट इज द कोलेट्रल वस्कुलर बंडल। ठीक है, कोलेट्रल वस्कुलर बंडल जो है वो क्या होता है? ये एक तरह का कोलेट्रल, इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे लिख रही हूँ, कोलेट्रल वस्कुलर बंडल, a type of conjoint bundle in which xylem is on the inner side। जाइलम आपका इनर साइड में है और फ्लोएम जो है वो आउटर साइड पे है। ठीक है, फ्लोएम जो है वो आउटर साइड पे है, उसको हम बोलते हैं कोलेट्रल वस्कुलर बंडल। कंज्वाइंट क्या हुआ कि जब जाइलम और फ्लोएम आपके पास सेम बंडल में है तो उसको हम बोलते हैं कंज्वाइंट, सेम बंडल में है ना। कोलेट्रल उसी की एक वेरिएशन आ गई, मतलब है तो वो कंज्वाइंट बंडल ही, लेकिन जो जाइलम है वो इनर साइड पे है, और ओपी से याद रखना है, ओ फॉर आउटर, पी फॉर फ्लोएम। फ्लोएम कहाँ है? हमारा आउटर साइड पे है। ठीक है, तो ऐसे वस्कुलर बंडल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा कि मैं कब बोलूंगी, जैसे मैंने अभी बोला आपके सामने, मैं कब बोलूंगी ओपन कोलेट्रल। ओपन कोलेट्रल हम कब बोलेंगे? जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होगा, तब हम उसको बोलेंगे ओपन, है ना। अदरवाइज अगर कैम्बियम नहीं है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, तो तब हम बोलेंगे क्लोज्ड कोलेट्रल वस्कुलर बंडल, क्लोज्ड कोलेट्रल वस्कुलर बंडल। राइट, तो ये हमने यहाँ तक अभी तक क्लियर किया है चीजें। हमें ये बात क्लियर हो चुकी है कि हमारे पास लाइक अगर हम बात करें डाइकॉट्स में, तो डाइकॉट्स में क्या क्या होता है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे मोनोकॉट्स के बारे में। मोनोकॉट्स के बारे में आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर किया कि मोनोकॉट्स के केस में क्या होता है? सिंगल कॉटिलीडन होता है इन देयर एम्ब्रियो। क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि रूट सिस्टम की अगर मैं बात करूं, मोनोकॉट्स में रूट सिस्टम की बात करूं, तो कौन सा रूट सिस्टम देखने को मिलता है? तो आप क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। जबकि टैप रूट सिस्टम किस में देखने को मिलता है? ज्यादातर डाइकॉट्स के केस में। ठीक है, यहाँ पे क्या एमए से याद रखेंगे, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए ये चीजें सेम आएंगी, ये चीजें सेम ही आ जाएंगी आपकी। वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल है, ये सेम है। बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे वस्कुलर बंडल क्लोज टाइप थे, जबकि डाइकॉट में क्या थे? ओपन टाइप थे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है वो ओपन टाइप होते हैं। तो दिस इज योर इम्पोर्टेंट वन, ओपन टाइप। यहाँ पे आपके पास क्लोज टाइप होते हैं, और उसमें क्या थे? डाइकॉट में ओपन टाइप थे। क्लोज में कैम्बियम नहीं होगा, ओपन में कैम्बियम होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टैप रूट, और लिखा है एडवेंटिशियस रूट। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड शेयर करके ये चीजें क्लियर कर देती हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना कि जब हमने पढ़ा डाइकॉट्स में, तो आपको बताया कि वो वहां पे होता है आपके पास क्या? टैप रूट सिस्टम। तो हम जरा समझ लेते हैं कि टैप रूट सिस्टम क्या है। तो पहली आपको हेडिंग डालनी है, टैप रूट सिस्टम क्या होता है।
है ना। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, ओरिजिन ये डेवलप करता है फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड, विच डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड। वो हुआ हमारे पास क्या, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, जिसमें मैं बोल सकती हूँ कि जो एम्ब्रियोनिक रूट है, इसका मतलब रेडिकल मतलब जो एम्ब्रियोनिक रूट है वहां से जब डेवलप होगा आपका, है ना, तो उसको हमने बोला टैप रूट सिस्टम। दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है हमारा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसका जो ओरिजिन है वो कहां से होता है, डेवलप्स फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। अदर मतलब अदर देन द रेडिकल में अगर बात करूं तो अदर देन रेडिकल, है ना, जो मतलब रेडिकल के अलावा जो अदर पार्ट ऑफ द प्लांट है वहां से डेवलप होगा, जैसे कि स्टेम से या फिर लीफ से, इस तरह से। तो उसको हम बोलेंगे, उस रूट को हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। ठीक है, मतलब जो रेडिकल से डेवलप ना होते हुए किसी अदर पार्ट से, उसको बोला एडवेंटिशियस। और टैप रूट किसको बोला, जो कि रेडिकल से डेवलप होगा। इसमें हमने क्या पढ़ा, एमए ट्रिक से हमने याद रखा, एमए से, कि मोनोकॉट्स के केस में कौन सा रूट सिस्टम है हमारा, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, वस्कुलर बंडल क्लोज टाइप है। अगर वस्कुलर बंडल क्लोज टाइप नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ जनरली एब्सेंट होती है। और बात करें क्या एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि जी मेज की बात करें मोनोकॉट है, सॉर्गम वल्गैरी की बात करें, यानी कि नेक्स्ट अगर हम देखें, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो जी मेज, ये मोनोकॉट है ना। जो आपके पास जोवार है, सॉर्गम वल्गैरी, ये भी किस में आता है हमारे पास, ये भी हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है मोनोकॉट्स का। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट। फिर आता है हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में ना हम ये तीन चीजें पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं इसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक पढ़ते हैं डिप्लॉन्टिक, एक पढ़ते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये तीन चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं कहाँ से, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से। स्टार्ट जो हम करेंगे वो हम करेंगे पढ़ना हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से। ठीक है, तो इसके हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे यहाँ पे, सो दैट इजी हो हमें समझने के लिए। तो पहला क्या बताया आपको, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसकी आ जाएगी हमारे पास सबसे पहले क्या, डेफिनेशन। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, डेफिनेशन। ये क्या होती है, सो इन द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इन द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में अगर हम देखें, द हैप्लॉइड, हैप्लॉइड यानी कि एन गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट। ठीक है, कौन सी वाला, यहाँ पे कौन सा वाला फेज होता है, डोमिनेंट गैमेटोफाइट वाला। ठीक है, और ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट है। तो नाम से ही पता लग रहा है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब जो हैप्लॉइड वाला जो यहाँ पे फेज होगा, वो हैप्लॉइड वाला फेज कौन सा है, गैमेटोफाइट वाला, वो यहाँ पे डोमिनेंट है। जबकि जो यहाँ पे डिप्लॉयड, दूसरी वाली की अगर मैं बात करूं, दूसरी वाली जो स्टेज होती है डिप्लॉयड, ठीक है, डिप्लॉयड स्टेज, जिसको कि हमने क्या बोलते हैं हम, 2n।
द डिप्लॉयड 2n स्टेज की अगर मैं बात करूं तो ये काफी शॉर्ट लिव्ड होती है, इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है। राइट और इसमें क्या होता है कि जो आपके पास जो जाइगोट हैं, तो बेसिकली बात यहाँ पर क्या है कि डोमिनेंट जो जनरेशन है यहाँ पे, ठीक है, डोमिनेंट जो जनरेशन है यहाँ पे वो हमारे पास जो है वो सिर्फ क्या है, हमारा गैमेटोफाइट है। बेसिक सी बात ये हुई कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में अगर आपसे पूछा जाए कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में अगर हम देखें कि जो डोमिनेंट जो जनरेशन है वो क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज द गैमेटोफाइट। ठीक है, नंबर 1 हेडिंग क्या आ जाएगी, डोमिनेंट जनरेशन। डोमिनेंट जनरेशन क्या है इसमें, गैमेटोफाइट। ठीक है, ये है हमारे पास यहाँ पे क्या, गैमेटोफाइट। ठीक है, और यहाँ पे जो जाइगोट होता है, जाइगोट क्या होता है हमारे पास, वैसे जाइगोट होता है 2n, वैसे जनरली जाइगोट तो डिप्लॉयड ही होता है। ठीक है, तो जाइगोट में जब मियोसिस होगी, मियोसिस जब इसमें रिडक्शनल डिवीजन होंगे, ठीक है, तो इमीडिएटली जो है वो क्या बनता है, यहाँ पे फिर स्पोर्स बनते हैं, और वो जो स्पोर्स बनते हैं वो बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, वो जो स्पोर्स यहाँ पे बनते हैं वो क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, इसीलिए इसका नाम है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसीलिए इस लाइफ साइकिल का नाम क्या है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये जनरली जो है वो देखने को मिलती है। एग्जाम्पल नेक्स्ट हम बनाएंगे एक चार्ट एग्जाम्पल्स का, जैसे कि एल्गी की बात करूं मैं, एल्गी में भी जैसे कुछ ग्रीन एल्गी हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास ये ग्रीन एल्गी है, जैसे कि स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा के केस में, जैसे कि वॉलवॉक्स के केस में, तो ये सारे के सारे क्या है, ग्रीन एल्गी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक जो है फंगाई के केस में, जैसे कि फंगस में अगर हम देखें, मोस्ट जो फंगाई है याद रखिएगा, वो आपकी क्या शो करते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं। तो ये हमने अभी तक समझा क्या, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हाईलाइट कर देती हूँ, और एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ आपके लिए, ताकि इजीली समझ में और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए कंसेप्ट की। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूं तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल द हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब कि एन जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट जो है यहाँ पे हैप्लॉइड है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और ये डोमिनेंट है, यानी कि ये फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक है तो मतलब इंडिपेंडेंट है। राइट, तो ये हमें 2-3 बातें इसके बारे में याद रखनी है। जबकि अगर हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के केस में जो डिप्लॉयड स्टेज है अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमें नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे जो आपके पास जो गैमेटोफाइट है ना, जो हैप्लॉइड वाली जो स्टेज है, मतलब जो गैमेटोफाइट है वो आपका डोमिनेंट होगा। तो बहुत ही अच्छे से अगर हम इसको समझें तो हम वर्ड से ही देख सकते हैं कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो लाइफ साइकिल होती है जिसमें जो गैमेटोफाइट है, यानी कि जो हैप्लॉइड स्टेज होती है वही जो है वो क्या होगी, डोमिनेंट होगी। तो हैप्लॉइड को हम एन से बता देते हैं। तो अगर ये डोमिनेंट है तो
साथ ही साथ हमें याद रखना है कि ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है। अगर ये फोटोसिंथेटिक है तो ये वाली स्टेज क्या होगी, इंडिपेंडेंट स्टेज होगी, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इसका नाम है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो इतनी बात हम यहाँ पे समझ गए कि जो गैमेटोफाइट वाली जो स्टेज है, जो कि हैप्लॉइड है, वही यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट है। बहुत ही राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास यहाँ पे जो डिप्लॉयड वाली जो स्टेज है, मतलब जो 2n वाली जो स्टेज है, वो यहाँ पे क्या होगी हमारे पास, वो यहाँ पे होने वाली है आपकी शॉर्ट लीव्ड। ठीक है, वो होगी हमारे पास यहाँ पे क्या, शॉर्ट लीव्ड वाली स्टेज जो होगी। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो जाइगोट है, जाइगोट तो डिप्लॉयड होता है, तो जाइगोट में होते हैं मियोसिस, मियोसिस होता है हमारे पास क्या, रिडक्शनल डिवीजन। और ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन हो रहे हैं तो 2n से क्या बनेगा, n। तो सिंपल सी बात है कि डिप्लॉयड से क्या बन गया, हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। तो ये होता है हमारे पास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल्स हमने जो है वो यहाँ पे समझिए, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, अब ऐसे ही हम चार्ट बनाएंगे किसके लिए, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के लिए। आई होप ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ, अब हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास, दैट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के लिए। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास यहाँ पे अब हम जो है एक फ्लो चार्ट जो है वो बनाएंगे, दैट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के केस में। तो एक बार मैं यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड अगेन शेयर कर रही हूँ। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है, दिस इज अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे अब जो डिप्लॉयड वाली जो स्टेज है, मतलब जो स्पोरोफाइट वाली होगी, है ना, ये उससे जस्ट अपोजिट हो गया प्रीवियस से, और इजी है सारा। यहाँ पे डोमिनेंट वाली स्टेज कौन सी आ जाएगी, हमारी स्पोरोफाइट, है ना, वो ही हमारे पास यहाँ पे डोमिनेंट वाली स्टेज आ जाएगी। और आपको बताया कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है आपकी जनरली देखने को मिलती है एल्गी के केस में। जबकि डिप्लॉन्टिक की बात करूं तो ये जो आपके लाइक फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, नोट डाउन कर लेना एग्जांपल, जैसे आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें जनरली हमारे पास डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। तो इसमें आपके पास डोमिनेंट वाला कौन सा हुआ आपका, स्पोरोफाइट। ठीक है, डोमिनेंट वाला क्या होगा यहाँ पे, स्पोरोफाइट। ये भी इजीली हम इस बात को समझ सकते हैं नाम से, मतलब डिप्लॉयड 2n वाला यहाँ पे स्पोरोफाइट है जो कि डोमिनेंट होगा। तो इसकी डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इन द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, द डिप्लॉयड मतलब जो 2n है, स्पोरोफाइट, है ना, वो क्या है, डोमिनेंट है, इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक, है ना, डोमिनेंट है और फोटोसिंथेटिक है। और अब अगर ये वाला डोमिनेंट है तो मतलब ये वाला है अब इसमें इंडिपेंडेंट, है ना, एंड इंडिपेंडेंट जनरेशन। अब आप थोड़ा सा रिलेट करिए दोनों चीजों को। अब हमने देखा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो डिप्लॉयड वाला फेज था वो होता था शॉर्ट लिव, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे जो हैप्लॉइड वाला जो फेज है, मतलब जो एन वाला हैप्लॉइड एन जो फेज है, वो होता है यहाँ पे काफी शॉर्ट लिव्ड, वेरी शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, और
यहाँ पे जो है वो बेसिकली शॉर्ट लिव्ड क्या होता है, आपको समझ में आया? शॉर्ट लिव्ड क्या होता है? यहाँ पे आपके पास गैमेटोफाइट वाला फेज है ना, तो गैमेटोफाइट वाला फेज है, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होंगे? आपके गैमेट्स। और गैमेट्स कैसे बनते हैं? मियोसिस के द्वारा। कैसे बनेंगे गैमेट्स? मियोसिस के द्वारा बनेंगे, रिडक्शनल डिवीजन होगा। अच्छा, जो सीड प्लांट्स जैसे कि हम देखें, अब सीड प्लांट्स कौन से होते हैं आपके? सीड प्लांट्स जैसे एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, है ना, जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, एंजियोस्पर्म्स की बात करें, तो ये क्या होते हैं आपके? ठीक है, ये आपके पास क्या होते हैं? सीड बियरिंग होते हैं। याद रखना, एक एक्सेप्शन है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम बात करें एल्गी में, एल्गी में जैसे एक एल्गी है जिसका नाम है आपका, जिसका नाम है एल्गी में, अगर हम देखें तो एल्गी में एक एल्गी है, ब्राउन एल्गी है जो कि फ्यूकस। इसमें भी क्या होता है? ब्राउन एल्गी है जिसका नाम है फ्यूकस। इसमें भी क्या होता है? कौन सी लाइफ साइकिल? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। फिर हम इजीली इजी वे से पढ़ेंगे हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक जिसका नाम है हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये वो लाइफ साइकिल हुई, नाम से ही पता लग रहा है, इट इज द लाइफ साइकिल इन विच बोथ हैप्लॉइड, मतलब एन, जो कि क्या है? गैमेटोफाइट है, एंड डिप्लॉयड 2n, जो कि क्या है? स्पोरोफाइट है। दोनों ही जो है वो, दोनों ही जो है आर मल्टी सेलुलर। दोनों ही जो स्टेजेस हैं, दोनों ही जो फेजेस हैं, वो मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग एंड ऑफन फोटोसिंथेटिक। और दोनों के दोनों फ्री लिविंग है, मतलब दोनों के दोनों फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, और क्या होता है दोनों में से? मतलब चाहे मैं बात करूं यहाँ पे हैप्लॉइड गैमेटोफाइट की, चाहे मैं बात करूं डिप्लॉइड स्पोरोफाइट की, दोनों के दोनों कंप्लीटली डोमिनेंट है। नाइदर इज, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कंप्लीटली डोमिनेंट हो। नाइदर इज कंप्लीटली डोमिनेंट, है ना, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कंप्लीटली डोमिनेंट है, मतलब दोनों की दोनों डोमिनेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ जनरेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई एक शॉर्ट लिव्ड है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे। ठीक है, बोथ जनरेशन आर इंपॉर्टेंट, और दोनों की दोनों जनरेशन जो हैं वो अल्टरनेट करती हैं आपस में रेगुलरली, एंड बोथ जनरेशन दे अल्टरनेट रेगुलरली। इसको हम क्या बोलते हैं? हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नाम दे देते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आता है कि अब यहाँ पे इसके बारे में की फीचर्स क्या है, ध्यान से सुनना। बोथ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जो कि 2n था, और गैमेटोफाइट जो कि n था, दोनों के दोनों यहाँ पे मल्टी सेलुलर होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा? जो स्पोरोफाइट 2n है, ये प्रोड्यूस करता है हमारे पास क्या? स्पोर्स को। ठीक है, मतलब स्पोरोफाइट 2n है, तो वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा। तो स्पोर्स भी क्या है? स्पोर्स तो n है। ठीक है, तो मतलब स्पोरोफाइट 2n है, वो स्पोर को प्रोड्यूस कर रहा है। तो 2n से क्या हो रहा है? n हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? कौन सा डिवीजन हो रहा है यहाँ पे? रिडक्शनल डिवीजन। कौन सा है रिडक्शनल डिवीजन? मियोसिस, राइट। जबकि अगर मैं बात करूं गैमेटोफाइट की, तो जो गैमेटोफाइट है वो मेरे पास है n। ठीक है, गैमेटोफाइट क्या होता है? हैप्लॉइड, आपको पहले ही पता है। तो गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? गैमेट्स को। ठीक है, ध्यान रखना, गैमेट्स भी क्या होते हैं? हैप्लॉइड, मतलब गैमेट्स भी क्या होते हैं? एन होते हैं। तो अब आप सोचो, जब एन से एन नहीं बन रहा है तो कौन सा डिवीजन होगा यहाँ पे? इक्वेशनल डिवीजन होगा। इक्वेशनल डिवीजन होगा, और उस इक्वेशनल डिवीजन का क्या नाम है? माइटोसिस। ठीक है, उस इक्वेशनल डिवीजन का क्या नाम है? माइटोसिस।
फिर क्या होता है, अब आप सोचो कि जब फर्टिलाइजेशन होगी, अब आप सोचिए कि जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, आप लोगों को पता है फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है और जाइगोट बनता है, ठीक है। तो वही चीज होगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट क्या होगा आपका 2n होगा, ठीक है। तो जाइगोट जो है वो डेवलप हो जाता है किसमें, अगेन स्पोरोफाइट में, और स्पोरोफाइट भी क्या है 2n। और ध्यान रखना कि ये देखने को मिलती है ब्रायोफाइट्स में, जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, क्वेश्चन आता है ये कॉमन होती है किसमें, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के केस में। ये कॉमन होती है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के केस में, राइट। तो ये हमने समझ लिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। तो देखिए यही हमारे सिलेबस में है यहाँ पे, ठीक है। ये लिखा हुआ है सारा जो हमने अभी तक पढ़ा। तो इसी तरह से हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को मैं आपको प्रेजेंटेशन की हेल्प से करवाऊंगी, क्योंकि इसमें प्रेजेंटेशन से जो है जब आप पढ़ोगे, जैसे मैं आपको इमेजेस दिखा के करवाऊंगी बेसिकली, है ना, जो सारे एनिमल्स इसमें आते हैं एनिमल किंगडम में। इसके वैसे तो बुक में भी सारी इमेजेस दी गई हैं, लेकिन थोड़ा इजी फॉर्मेट में, पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे एनिमल किंगडम को, तो ये आपको लगेगा बहुत ज्यादा इजी। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ा है वो आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, आई होप जो आज हमने पढ़ा वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ओके देन, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।